वाद में इनका विश्वास नहीं है। और देश हमारा जो भारत है ये एक राज्यों का राज्य है। इतने राज्य हैं, उन राज्यों की अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, उनके अलग अलग डिमांड है, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो उन चीज़ों से हमारा राष्ट्र बना है। लेकिन ये मतलब अनेकता में एकता नहीं चाहते, ये सारा एक रंग चाहते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो इनका नारा था वो अब इन्होंने बदल के इस रूप में कर दिया, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र एक पार्टी, एक राष्ट्र एक धर्म, एक राष्ट्र एक व्यापारी, एक राष्ट्र एक कंपनी, एक राष्ट्र एक पेट, सब कुछ मतलब एक आदमी के ऊपर सेंट्रलाइज करना। डाइवर्सिटी में इनका विश्वास नहीं, मोटी बात तो ये है। ये एक आइडियोलॉजी की बात है, सीधी सी बात है। देश में दो विचारधाराएं हो गई हैं। एक विचारधारा आरएसएस की वो विचारधारा है जो संघवाद के अंदर विश्वास नहीं करती, तानाशाही और एक व्यक्ति और एक धर्म को किसी न किसी रूप में वो लागू करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने पूरे सिस्टम को ख़त्म किया है, चुनाव आयोग को ख़त्म किया है। चुनाव आयोग का जो गठन होता था पहले बड़ा डेमोक्रेटिक थोड़ा था, उसमें वो होते थे 3 आदमी, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस। इन्होंने वो कानून बदल के क्या कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री रख दिया। नेचुरली एक प्रधानमंत्री हो गया, एक उसका मंत्री हो गया, होगी मेजोरिटी। तो जो चुनाव आयोग बनता है वो एक पपेट बनता है। और अब इसका आपने देख भी लिया इस चुनाव में, मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार एक एक स्टेट का चुनाव 3-3 महीने पोस्टपोन कर दिया जाता है कि वो जो है ना थोड़ी बहुत झूठ और बोल ले और मतलब चुनाव का माहौल बना दे। तो जरूरत तो है सुधारों की, जरूरत तो इस बात की सुधार है कि चुनाव आयोग का जो गठन हो और उसकी जो ऑटोनॉमी उसको मेंटेन किया जाए, कोई ऐसा हो कि लोगों को उस पर विश्वास बने। ये जो पैसा आ रहा है बिजनेसमैन से, ये खत्म हो। अगर कंपनियों से पैसा लेना चुनाव आयोग ले, पार्टियां क्यों लें? पार्टियां लेंगी तो जैसे बताया वकील साहब ने, वो तो आपके कानून बनाएंगे और बनाने लग रही। तो मोटे तौर पर जो है ना एक ये बाकायदा वैचारिक संघर्ष है ये। और जो लोग इस विचार के खिलाफ हैं, जो देश की एकता में, देश की डाइवर्सिटी में, देश की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और ये लोग अपनी विचारधारा थोपने लग रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। इसको कभी किसी रूप में मतलब गिरावट की तो हद है। राष्ट्रपति को उसे आयोग का वो बना दिया, मतलब गरिमा गिरा दी बिल्कुल राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी गिरा हुआ है जो उसका मेंबर बन गया। और ये परंपरा है, एक बार राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाता दोबारा राष्ट्रपति भवन नहीं जाता, इस देश की परंपरा है। वो उस रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रपति को सौंपने राष्ट्रपति भवन गया। इससे पहले एक बार शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भवन चले गए थे किसी कार्यक्रम में, उसकी बड़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद कोई राष्ट्रपति दोबारा नहीं जाता वहाँ से रिटायर होने के बाद। ये बंदा मतलब रिपोर्ट सबमिट करने राष्ट्रपति के पास गया। तो गरिमाएं तो सारे पदों में गिरा दी और गिराने लग रहे हैं। तो ये तो दो व्यवस्थाओं का टकराट है। अब वो बात है जो ताकतवर होंगे वो जीतेंगे। लड़ाई है, लड़ाई को लड़ो। थैंक यू।